नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की पड़ताल और मैं हूं नगमा। प्रधानमंत्री ने यह कह तो दिया है कि एक देश में दो कानून नहीं चल सकते, लेकिन समान नागरिक संहिता क्या सबके लिए समान हो पाएगी? कल इस मामले में सुशील मोदी की अध्यक्षता में संसदीय समिति की बैठक हुई। बैठक से लेकर निकला क्या? कहा गया कि इस कानून के दायरे से पूर्वोत्तर और आदिवासी समुदाय को बाहर रखा जा सकता है, यानी ये सबके लिए लागू करना मुश्किल होगा। माना जा रहा है कि बीजेपी पूर्वोत्तर में अपने 3 सहयोगियों के दबाव में है। नागालैंड की नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी, मेघालय की नेशनल पीपल्स पार्टी, मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट को लगता है कि समान नागरिक संहिता का उनकी संस्कृति पर असर पड़ेगा। As a political party, we realize that the entire Northeast, for the matter of fact, has got a unique culture and unique ways of our society, and hence we would want that to remain, and we would not want that to be touched. So therefore, we'll have to see how the bill, if it comes out, it will be, and the actual language in the bill. But as a concept in its own, as I said, it's something that does not go with the entire idea of India being a diverse nation, and diversity being our strength and our identity, and hence a uniform civil code will go against that idea, is what the National People's Party. तो जो पार्टियां इस मसले पर बीजेपी के साथ हैं, वो भी अब हड़बड़ी की शिकायत कर रही हैं। अभी केवल मात्र आदिवासी समाज की बात नहीं है, सारे धर्मों में इतनी ज़्यादा चीज़ें अभी बाकी हैं जिनमें बहुत डिटेल में वर्किंग करने की ज़रूरत है, और सरकार को सहमति बनाने की ज़रूरत है, और उनकी बातों को सुनकर के, सुझाव को लेकर के कुछ क्या क्या चीज़ें चेंज करी जा सकती हैं। कोई भी चीज़ जल्दी में करने से पहले फिर बाद में अमेंडमेंट ना करना पड़े, इसलिए जल्दी में नहीं करना चाहिए, पूरे आराम से पूरा वर्किंग करके जब इस पे काम करना चाहिए। तो दिलचस्प यह है कि समान नागरिक संहिता का सैद्धांतिक तौर पर समर्थन करने वाली आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान इसके खिलाफ दिख रहे हैं। तुसी एक गुलदस्ते नूं चाहुंदे हो कि बस इक्को ही रंग दा हो जाओ। हर धर्म दा अपना अपना कल्चर है, अपना अपना रस्मां ने, सो सारिਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਸਹਿਮਤੀ ਕਰ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? पता नहीं क्यों छेड़ते हैं इस तरह हो। मैं तो यही कहूँगा, कौम को कबीलों में मत बांटिए, लंबे सफ़र को मीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। जो संविधान कहता है, ये कहते संविधान मुताबिक कर लगे, संविधान ये कहता जे सारे सोशली बराबर हो गए ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ कॉमन कोड ਜਿਹੜਾ लागू कर, सारे सोशली बराबर हो गए? नहीं हुए। और कांग्रेस तो पहले से ही समान नागरिक संहिता पर सरकार के रुख की आलोचना करती रही है। इन सबके बीच उत्तराखंड अपनी समान नागरिक संहिता लाने को तैयार है। कल ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की है। देखिए, अभी तो चूंकि यूसीसी कमेटी का ड्राफ्ट कंप्लीट रूप से हमें नहीं मिला है, और उनका ड्राफ्ट जब मिलेगा तो उस पर तभी कुछ कह पाना संभव होगा। क्या जानकारी कब तक संभव है और कब तक उत्तराखंड में लागू हो सकता है? क्योंकि अब हम बहुत देर भी नहीं करेंगे, और जल्दबाजी में जो है ऐसा काम भी नहीं होगा कि जो है कि कोई ऊपर का नीचे हो जाए, इसलिए बहुत सोच समझ कर उस पर काम होगा। उत्तराखंड में ये समान नागरिक संहिता का जो उनका अपनी रूपरेखा जिसकी होगी वो लागू होने की बात हो रही है। तो बीजेपी दरअसल ये भी देखना चाहती है कि उत्तराखंड का कानून क्या राजनीतिक रंग दिखाता है। इस बीच विधि आयोग की अपील पर 19 लाख सुझाव आ चुके हैं। 13 जुलाई तक सुझाव लिए जाने हैं। उधर केरल में आज मुस्लिम संगठनों की इसी मसले पर बैठक हुई है। तो सच की पड़ताल में आज का हमारा ये सवाल है कि समान नागरिक संहिता को लेकर सरकार के समर्थकों से विरोधियों तक के अलग अलग सुर। क्या सरकार समान नागरिक संहिता पर आम राय बना पाएगी? आपके पास 3 विकल्प हैं, आप इस पर क्या सोचते हैं? हाँ, नहीं या कह नहीं सकते, यानी कि जो आपके विचार है सच का मीटर वो देखेंगे एक ब्रेक के बाद। इस पर सबसे पहले राय लेते हैं अपने साथ मौजूद मेहमानों की। हमारे साथ सुहास चकमा है जो निदेशक हैं राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस, सुरेश जोशी प्रवक्ता उत्तराखंड बीजेपी, निमी रस्तोगी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। सुरेश जोशी, आपने अभी सुना, खुद पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं कि हम हड़बड़ नहीं करना चाहते, बीएसपी कह रही है कि तमाम धर्मों में अलग अलग बातें हैं, और हालांकि बीएसपी ने भी एक तरह से कहा कि हम साथ देंगे, लेकिन लोगों को संशय है
और जो दूसरी पार्टीज उनके रिजर्वेशन हैं, जो ट्राइबल्स हैं, आपने मेघालय, मिजोरम, इन तमाम जगह पर देखा कि वहां पर यह लग रहा है कि जो डाइवर्सिटी है भारत की, उसका क्या, तो किस तरह से समान नागरिक संहिता पर आम राय हो पाएगी? जी सुरेश जी। नगमा जी देखिए, पहली बात तो मैं ये बताऊं कि उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो जब हम 2022 के चुनाव में गए थे तो हमने चुनाव में प्रमुखता से इस बात को कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की मेजोरिटी की सरकार उत्तराखंड में आती है तो हम उत्तराखंड में यूसीसी लाएंगे, हम जो है कि सिविल यूनियन कोड के पे उसको मानेंगे। और इसलिए जो है कि जो ही हमारी सरकार बनी तो सरकार बनने के बाद हमने सबसे पहले यूसीसी के बिल को पारित किया और उसके लिए कमेटी का गठन किया, और उस कमेटी के गठन के बाद हमने पूरे उत्तराखंड से लोगों के सुझाव लिए, ऑल पॉलिटिकल पार्टी, यहाँ के नागरिक। क्या स्थिति है उत्तराखंड में? जो सुझाव आए हैं वहां पे भी ट्राइबल्स की जहां तक बात है तो हो रहा है कि उनके लिए शायद कुछ रियायत दी जाए, रियायत। देखिए, अभी जो कमेटी की रिपोर्ट्स है और कमेटी का जो ड्राफ्ट है वो आना बाकी है। उनके ड्राफ्ट्स को आने के बाद, जैसे भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि हम उस पर एक बार स्टडी करेंगे और जिसमें सभी लोगों के जो है हित संरक्षित हों, सभी लोगों के अधिकार संरक्षित हों, सभी लोगों को न्याय मिले, उस व्यवस्था के तहत हम चाहते हैं कि भाई हमारे यहाँ जो है कि यूसीसी आए और जिससे कि सब लोगों को उसका लाभ मिले। मैं इस बात प्रधानमंत्री ने जब कहा, प्रधानमंत्री ने कहा कि एक देश में दो कानून कैसे चलेगा, तो दो ही तो नहीं, कई तरह के कानून हैं। लोगों के अपने अपने धर्मों के, ट्राइबल्स को लगता है कि उनके कल्चर पर असर होगा, और दूसरी जगह के लोग हैं उनको लगता है, जो सिख हैं उनको लग रहा है, तो कई सारे लोग इसमें हैं, निमिरस्त होगी। वैसे आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्या है? भगवंत मान ने कहा कि ये तो ऐसा गुलशन है, अलग अलग फूल हैं और सबको खिलने देना चाहिए, और इतनी तरह की धर्म और जातियां यहाँ पर मौजूद हैं, अपने अपने रीति रिवाज हैं, तो ये सोचना चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी जो है वो समर्थन करने की बात करती है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो क्या होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड में? आप लोग समर्थन करते हैं या आपको भी इस पे कोई संशय है? नगमा, देखिए, आम आदमी पार्टी संविधान का पालन करने वाली और उसका सम्मान करने वाली पार्टी है। हम पहले ही कई बार कह चुके हैं कि 44वें अधिनियम में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसका हम आइडियोलॉजिकल तरीके से स्वागत करते हैं, समर्थन करते हैं। लेकिन आप ये सोचिए, इतना बड़ा देश है, इतने सारे इसके पहलू हैं, आयाम है, कल्चर है, तो आप सब एक ही छड़ी से तो हाँक नहीं सकते। इसका ड्राफ्ट अभी तक किसी ने देखा नहीं है। इसकी जो सजेशंस आए हैं उसके ऊपर क्या सहमति बनी है ये किसी को नहीं पता। आप एक छोटा सा रिसर्च पेपर एज अ स्कॉलर जब लिखते हैं तो इसका एक ओवरआर्चिंग तो आप लोग इन प्रिंसिपल सपोर्ट करते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री जो हैं आपके पार्टी के, पंजाब में जो मुख्यमंत्री भगवंत मान हैं, उन्होंने भी तो नहीं देखा ना कि ड्राफ्ट क्या है, पर वो कह रहे हैं कि वो इस बात का समर्थन नहीं करते। तो यहां पर इसका मतलब ये प्रॉब्लम सामने आती है कि सबके लिए समान हो पाएगा, बहुत तरह के संशय हैं। आपके क्या संशय या क्या चिंताएं हैं इसमें, सुहास चकमा? इस सबसे बड़ा जो मुद्दा है कि हिंदुस्तान में इतने बड़ा डाइवर्सिटी है, एंड इफ यू वांट टू ब्रिंग फिट फॉर ऑल साइज, मतलब एक ही साइज लेके आता है जो सबको फिट करेगा, वो नहीं हो सकता है। नॉर्थ ईस्ट में अगर आप ये लेके आना चाहते हैं तो आपको तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना पड़ेगा, क्योंकि आर्टिकल 371 जो है, आप मिजोरम और नागालैंड के बारे में देखिए, यू कैन नॉट ब्रिंग एनी लॉ दैट गोज अगेंस्ट द कल्चर ऑफ द इंडिजिनियस पीपल्स एंड ट्राइबल पीपल्स देयर। तो यहाँ पे आदिवासी समुदाय है पूरा 5th शेड्यूल के अंदर, इतने सारे रिलीजियंस हैं। तो आप कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत होगी अगर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में से लागू किया जाए। यस, ये जो एफर्ट है मैकडोनलाइजेशन ऑफ द लॉ, आप सबको मैकडोनल्ड जैसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे मेरे ख्याल से ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं आप आदमी पार्टी का जो रिप्रेजेंटेटिव है, द वेरी आइडिया ऑफ द यूनिफॉर्म सिविल कोड, द वे इट्स बीइंग ड्राफ्टेड, गोज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। आप कैसे करेंगे कि ट्राइबल समुदाय और हिंदू समुदाय और मुस्लिम समुदाय जो अलग अलग धर्मों का, चकमा जी, अब ये भी तो नहीं पता ना कि उसका ड्राफ्ट है क्या। हो सकता है कि तमाम धर्म या ट्राइब्स में जो अच्छी बातें हों उसमें रखा जाए कुछ उनके जो कुछ कानून है, क्या ड्राफ्ट होगा ये भी तो सामने आना चाहिए कि उसका आप समर्थन करें या विरोध करें। नहीं, फिर तो वही बात हुआ, अगर आप सबको एकोमोडेट करेंगे तो यूनिफॉर्म सिविल को तो रहेंगे ही नहीं। सही बात है। The very idea of bringing uniform civil code सबको समान करना है,
अगर आप एवरीबॉडी मतलब आप जो भी विरोध करता है आप उनको अगर एकोमोडेट करते हैं तो यूनिफॉर्म रहा नहीं। तो दैट इज व्हाई एट दिस पॉइंट आपके पास स्पेशल मैरिज एक्ट है, फॉर एग्जांपल, उसमें आप देखते हैं हिंदू मैरिज एक्ट है, तो बाकी पर्सनल लॉज है। तो ये ऐसा मुद्दा है कि आप अगर जबरदस्ती लेके आएंगे ये सीएए का तरह बनेगा, क्योंकि आप सीएए तो लेके आए, आप रूल अभी तक 3 साल में फ्रेम नहीं कर पाया। सुरेश जोशी जी, इस तरह की कोशिश लग रही है जैसा सुहास चकमा कह रहे हैं कि अगर जबरदस्ती लेके आएंगे सीएए जैसा मुद्दा हो जाएगा। यहाँ पर सबको अकोमोडेट कैसे कर सकते हैं? सबकी अलग अलग अपनी अपनी संस्कृति के हिसाब से मान्यताएं हैं, और अगर सबको अकोमोडेट करेंगे तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड रहेगा नहीं। जैसे ट्राइबल्स को अभी ही उत्तराखंड में ही बात हो रही है कि रियायत दी जा सकती है, नॉर्थ ईस्ट में दी जा सकती है, फिर किसके लिए होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड? नहीं, देखिए नगमा जी, पहली बात तो हम सबको ये मानना पड़ेगा, जितने हम लोग अभी पैनल पे भी आपसे डिस्कस कर रहे हैं, हम सब लोग देश के संविधान को मानने वाले लोग हैं। अगर देश के संविधान के तहत आर्टिकल 44 में अगर यूनियन उस पर यूसीसी की बात अगर हम लोग करते हैं तो यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आ रहा है तो वो 44 आर्टिकल के तहत ही आ रहा है। इसलिए 44 जो कवर करेगा वो तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है ना। नहीं, देखिए उसी बात पे मैं नगमा जी आपको क्लियर कर रहा हूं कि हमने इसीलिए कहा कि भाई हम सबकी राय ले रहे हैं। भाई जो ड्राफ्ट तैयार होगा, ड्राफ्ट तैयार होने से पहले अगर सबकी राय ली जाएगी। लगेंगे फिर सब लोग, फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे रहेगा अगर लोगों को रियायतें मिलेंगी तो? नहीं, देखिए राय सबकी ली जाएगी, थोपने वाला कोई विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मूल रूप से जो है कि पूरी लोगों की राय लेकर के, जैसे मैंने कहा ना कि उत्तराखंड में हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में डाला था। जी जोशी साहब, जो सरकार के वहां पे आपके पूर्वोत्तर में सहयोगी हैं, नागालैंड नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी, मेघालय की नेशनल पीपल्स पार्टी, मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट, उन सब को लगता है कि इससे उनकी संस्कृति पे असर पड़ेगा, तो वो पहले ही संशय जता रहे हैं, तो उन एरियाज को छोड़ने की भी बात हो रही है। नहीं, देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आ रहा है तो वो सबकी सहमति के आधार पर आ रहा है। उसमें जो है कि विषय जाति धर्म का नहीं है। उसमें क्या है कि हमने कहा कि भाई देश के संविधान के तहत आ रहा है, सबकी सहमति के तहत आ रहा है। इसलिए जब सबकी सहमति से कोई चीज बन रही है और उसके लिए प्रोविजन से जो है कि रखे गए हैं, तो इसलिए जब प्रोविजन से भी रखे गए, सहमति भी ली जा रही है, तो सबकी सहमति इसमें जरूरी है। ड्राफ्ट आए और उसके ऊपर चर्चा हो, उसके बाद ही हो सकता है। पर निमि रस्तोगी जी, एक सैद्धांतिक तौर पे आप कह रही हैं कि आप लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करती हैं, हालांकि आपके पार्टी में भी इसको लेकर मतभेद हैं। जी नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि कॉन्सेप्ट की हम पूरी तरह से का समर्थन करते हैं, लेकिन इसकी जो निटी ग्रिटीज हैं, इसका जो इम्पैक्ट होगा उसको स्टडी किया जाना जरूरी है। उसको अलग एथनिक ग्रुप्स के साथ भगवंत मान जी ने आज कहा, उस पर क्या कहेंगी आप? जी, भगवंत मान जी ने जो आज कहा उस पर क्या कहेंगी कि अलग अलग संस्कृति है? पार्टी का स्टैंड है, उन्होंने वही कहा, क्योंकि अलग अलग ग्रुप्स में जैसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स ने जो अपना संशय जाहिर किया है, उसी तरह से हमें लगता है कि भारत एक बहुत बड़ा गुलदस्ता है जिसमें बहुत तरह के रंग है। तो आप सबको एक छड़ी से नहीं हाँक सकते। अगर आप एक, तो ये तो दोनों विरोधाभास एक हो गया ना कि सबको एक छड़ी से नहीं हाँक सकते, पर आप उसका समर्थन भी करते हैं। तो ये शायद तय करना होगा। और यही हमारा सवाल भी, इसके ऊपर कई संशय हैं, लोगों के एप्रीहेंशंस हैं कि कैसा होगा, क्या होगा। आप टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते किसी के समर्थन को। आप हमें बताइए तो सही आप क्या करने वाले हैं। आप सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को फ्लोट करके एक यूनानिमस डिसीजन नहीं दिलवा सकते। ठीक है जी चाकमा जी, बस समय खत्म है हमारे पास, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी स्टडी करके कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का जरूरी नहीं है। तो क्योंकि सरकार को अभी चाहिए, फिर जबरदस्ती आप दोबारा स्टडी करा रहे हैं, तो पहले जो स्टडी कुछ सालों पहले हुआ, 1-2 साल पहले, तो क्या वो इनवैलिड हो गया? तो इसमें अगर आम आदमी पार्टी जैसे लोग अगर पोजीशन, अपॉर्चुनिस्ट पोजीशन लेते हैं कि इधर भी है उधर भी है, देन यू आर नॉट हैविंग ए क्लियर पोजीशन। This is an issue where you have to take a clear position. सही बात है। पहले लॉ कमीशन ने कुछ कहा था, 2024 के पहले एक नैरेटिव ये सेट हुआ है, उसके ऊपर लोग अपनी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से भी पोजीशन ले रहे हैं, कह रहे हैं सुहास चकमा। धन्यवाद आप सब लोगों का, हमारे पास इतना ही समय है आप लोगों के लिए। पर जनता की क्या राय है देखेंगे हम सच का मीटर में, ब्रेक के बाद।
सच की पड़ताल में आज हमने सवाल पूछा था समान नागरिक संहिता को लेकर सरकार के समर्थकों से विरोधियों तक के अलग अलग सुर। क्या सरकार समान नागरिक संहिता पर आम राय बना पाएगी? इस पर हमारे पास अब तक 7,000 से ज्यादा लोगों की राय आई है, जिनमें 77% ये मानते हैं कि इस पर आम राय नहीं बन पाएगी, मुश्किल है, जबकि 19% की राय है कि इस पर सहमति बन सकती है और 4% वो भी हैं जो वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि इस पर कोई राय नहीं है। सच की पड़ताल में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।